हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। अगर आप भी इंतज़ार कर रहे थे असम राइफल्स की नई भर्ती का, तो असम राइफल की नई वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है। टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की वैकेंसी है, जिसमें कुल 1380 पद है। तो उसी की वैकेंसी के संबंध में आज हम बात करेंगे और उसके संबंध में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आज मैं फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको बहुत कुछ बातें समझाऊंगा। फॉर्म भरने से पहले उन बातों को आपको समझना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और फिर फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ओरिजिनल पीडीएफ के साथ। तो दोस्तों ये है भर्ती के संबंध में हमारा नोटिफिकेशन, जो आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा। आपको वीडियो में हमारे साथ बने रहना है और समझते हुए चलना है। चलिए मैं आपको पहले इसको ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो अभी हमारे पास आया है। आपको समझना है और समझते हुए चलना है पूरा कंप्लीट, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ। इसमें ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डायरेक्ट जनरल असम राइफल शिलोंग, यानी डायरेक्ट जनरल भर्ती बोर्ड का ही आया है। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन, टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है उसके संबंध में ये है। यहाँ उनकी साइट दी हुई है। और चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी बिल्कुल बेसिक से। यहाँ लास्ट डेट के संबंध में पहले ए और बी कॉलम दिए गए हैं, उनका आपको ध्यान में रखना है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, ये आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको ध्यान देना है। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। ये डेट इसकी लास्ट डेट है 20 जुलाई। ये आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्म भरने से पहले 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, जो इन्होंने पहले ही दे दी है। और जो इसकी शुरुआत डेट है वो इसकी है 6 जून। 6 जून ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ऑनलाइन तरीके से भरे गए फॉर्म ही मान्य होंगे। ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होगा, अतः आपको ऑफलाइन के चक्रों में नहीं आना है और ऑनलाइन अपने नज़दीकी सेवा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। चलिए आगे देखते हैं। इसका फर्स्ट कॉलम है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 इन टेंटेटिव स्केटल फॉर 1 सितंबर 2022 ऑनवर्ड ऑफ इनरोलमेंट इनटू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो 1281 वैकेंसी है, उन्हीं के आधार पर एप्लीकेशन रिवाइज्ड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर ट्रेड्स पोस्ट मेंशन इन अपेंडिक्स ए एंड बी, उनके संबंध में इसमें थोड़ा विस्तार किया गया। चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इन द रेस्पेक्टिव स्टेट यूटी। इसमें यह डिटेल ये बताई गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनके पास में संबंधित राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, यानी कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, जैसे स्टेट का है तो स्टेट का चलेगा। जो कैंडिडेट यूटी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से जो आते हैं, उनके पास केंद्र शासित प्रदेशों का होना चाहिए। दिस नोटिस इज आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द असम राइफल एट www.assamrifles.gov.in, यानी ये जो नोटिफिकेशन आप असम राइफल की साइट से भी देख सकते हैं। 4 नंबर हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। फॉर्म को फिल कैसे करें, तो ये देखना। टू अप्लाई फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म भरना है। ऑप्शन ऑन द वेबसाइट, इनकी जो असम राइफल की वेबसाइट है उसी पे ये फॉर्म को अप्लाई करना है आपको। द कैंडिडेट्स विल बी फिल द रिक्यूसाइड डिटेल्स एज prescribed in the application form. After the application has been filled up, the candidate has the option to make online payment. ऑनलाइन पेमेंट करना है। व्यू लिंक इन्होंने दे रखा है साइट पे, एसबीआई बैंक का है। ये देखो एसबीआई बैंक काउंटर जो ब्लैक है बोल्ड किया हुआ है, एसबीआई बैंक काउंटर्स एज वेल इन बोथ ऑप्शन द कैंडिडेट विल बी अपलोड ए कॉपी ऑफ द चालान। एसबीआई बैंक में पेमेंट करने के बाद चालान की कॉपी फॉर्म के साथ में सबमिट करनी है। चालान और रिसिप्ट ऑनलाइन कैंडिडेट विल रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी फिजिकल
पीएसटी होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उस टाइम आपको साथ में रखना है चालान की कॉपी। We also produce the printed copy of online application from duly completed and a copy of notification download from the Assam Rifles website. Failing which the candidature of the application may be rejected. अगर आपके पास जो प्रिंटेड कॉपी है आपने फॉर्म फिल किया और उसकी जो प्रिंटेड कॉपी है वो आपके पास में होगी पीएसटी के समय, तभी आपको योग्य माना जाएगा। अगर नहीं रखी, अगर आपके पास होगी नहीं तो आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है, ये इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर का, ये ऑल फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट टू वेरियस इवेंट्स ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली विल बी इंटाइटेड ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल या एसएमएस ओनली। जो भी इस भर्ती के संबंध में जानकारी है वो आपको ईमेल के थ्रू बोर्ड द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस के संबंध में 6 नंबर में दिया हुआ है फीस स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल एज फॉलो। फीस स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी की पोस्ट में, जिसमें ग्रुप बी पोस्ट में जिसमें आईई में रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज रोड पोस्ट, इनके लिए 200 रुपये फीस है, ₹200 ओनली। ये देखो बोल्ड किया हुआ है ब्लैक कलर में, 200 रुपये। 200 रुपये ओनली इन एक्सेप्टेड रिलीजियस टीचर्स एंड ब्रिज एप्लीकेशन फीस इज 100 रुपये। जो एसबीआई करंट अकाउंट नंबर, एसबीआई के उन्होंने नंबर दे रखे, उन नंबरों पे आपको जमा करवाना है इन फेवर ऑफ हेडक्वार्टर डीजीआर रिक्रूटमेंट ब्रांच शिलोंग। एसबीआई का अकाउंट नंबर है ये, शिलोंग की ब्रांच, उसमें आपको जमा करवाना है। नो फीस इज चार्ज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट। जो SC ST से आते हैं, ट्राइबल पिछड़े वर्ग से, फीमेल, महिलाएं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आदि को फीस की श्रेणी से बाहर रखा गया है। किन किन को रखा गया है? SC ST, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, एक्स सर्विसमैन आदि को। 7 नंबर पॉइंट, सेंटर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। इसमें PST के संबंध में प्रावधान है 7 नंबर में। PST PET एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट फॉलोइंग सेंटर। जो सेंटर वो निर्धारित करेंगे उन्हीं सेंटरों पे आपका फिजिकल और PET टेस्ट होगा। PST और PET सेंटर एंड रिपोर्टिंग डेट। PST एंड PET रिटन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर थ्रू नोटिफिकेशन ऑन। ये डिटेल ये है कि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये सारी डिटेल मिल जाएगी। आगे देखो 8 नंबर, कैंडिडेट सीइंग रिजर्वेशन बेनिफिट स्केड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल, अदर बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मस्ट बी इंश्योर दैट दे आर पोजेशन ऑफ। ये फिजिकल के संबंध में कोई आरक्षण के संबंध में है कोई। 9 नंबर का पॉइंट है, कैंडिडेट ये वो चेस्ट और हाइट में जो छूट मिलती है पहाड़ी वर्ग को जो है उसके संबंध में है। आगे देखना ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट मल्टीपल, यानी कि एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म फिल करना है, एक से अधिक फॉर्म मान्य नहीं होंगे। 12 नंबर, चेंज ऑफ कैटेगरी एंड ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट रैली विल नॉट बी इंटरव्यू। यानी ट्रेड चेंज का ऑप्शन आपको बाद में नहीं दिया जाएगा। मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स आर बैंड विद द परमिशन रैली स्टेट टेस्ट सेंटर। जो ग्राउंड होगा, दो रैली आपकी जहाँ पे भर्ती होगी वहाँ पे मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का पे बैन लगाया गया, वहाँ आपको ये सब नहीं लेके जाना है। क्वांटिटिव रिक्वायरमेंट एंड एज क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया के संबंध में ये प्रावधान है। 16 नंबर, कट ऑफ डेट एंड एज लिमिट। एज लिमिट 18 से 23 एज है, 1 अगस्त। ये 18 से 23 कब होनी चाहिए? 1 अगस्त 2022 के बाद
1 अगस्त 2022 से पहले होनी चाहिए और कैंडिडेट का जन्म 1 अगस्त 1999 और 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। चलिए आगे 17 नंबर टॉपिक देखते हैं हम। 17 नंबर में एज रिलेशन दिया हुआ है। एज रिलेशन जो होता है ना वो दिया हुआ है, जैसे SC/ST का 5 वर्ष है, OBC का 3 वर्ष है, सर्विस असम राइफल पर्सनल जनरल OBC 40 वर्ष, एज फॉर क्लर्क एंड अप टू 35 एज ऑफ रिलीजियस टीचर, सर्विंग असम राइफल पर्सनल SC/ST अप टू 45 ईयर एज ऑफ क्लर्क एंड 35 ईयर ऑफ रिलीजियस टीचर। एक्स सर्विसमैन में 3 वर्ष है, एक्स सर्विसमैन जनरल में 3 वर्ष है, एक्स सर्विसमैन OBC में 6 वर्ष है, एक्स सर्विसमैन SC/ST में 8 वर्ष है। एज रिलेशन एक्स सर्विसमैन का 10% है, 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। ये फिजिकल का आ गया आगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर वारंटी ऑफिसर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट वारंटी ऑफिसर रेडियो मैकेनिक हवलदार आदि के लिए, ठीक है। ये आपको देखो कैंडिडेट एंड स्टेट रीजन फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। ये मेल का है, मेल की हाइट 170 सॉरी सीना के चेस्ट के संबंध में है, चेस्ट फॉर मेल ओनली 170 है, नॉर्मल 80, 170 से 80 के बीच में, ठीक है। फुलाव 85, 5 सेमी फुला हुआ, और ये मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज कुमाऊं गोरखा डोगरा मराठा कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, यानी जो पहाड़ी अंचल है उनके संबंध में उनकी थोड़ी कम रही, उनको थोड़ी छूट दी जाती है, उसके संबंध में है ये। चलिए आगे स्टैंडर्ड टेस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड ओनली, ब्रिज और रोड के लिए जो कैंडिडेट है उनके संबंध में 4 आर कैंडिडेट एक्सेप्टेड दूज मेंशन्ड बिलो। इनकी हाइट 170 सेमी, चेस्ट फीमेल में 155, नॉर्मल 80 ये दिया हुआ है। ये जो रिलेशन वाले हैं उनको जो पहाड़ी स्टेट के हैं उनको, ये क्लर्क का आ गया फिजिकल। ये राइफल मैन आया यानी जो वार्ड सहायिका होती है उसकी पोस्ट है इसमें। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर राइफल मैन अया पैरामेडिकल फीमेल ओनली, इसमें फीमेल की भर्ती की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तेईस नंबर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन इंटेटाइल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आपको क्वालिफाइड द पैरामीटर्स ऑफ PET फॉर फॉलो ऑल इंडिया एक्सेप्टेड लद्दाख रीजन फॉर मेल कैंडिडेट। जो लद्दाख रीजन से उन मेल 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में कंप्लीट करना है। फीमेल के लिए 1.6 यानी 1600 मीटर की ये कंप्लीट रेस है जो उसकी 8.5 मिनट में कवर करना है। लद्दाख रीजन मेल कैंडिडेट 1.6 यानी 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में। फॉर फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के संबंध में है, आपको देखना है इन बातों को। ट्रेड टेस्ट, इसके बाद में ट्रेड टेस्ट है जो भी आपकी ट्रेड है उससे संबंधित जो टेस्ट होगा। इसके बाद में रिटन टेस्ट है जिसमें 100 नंबर का पेपर है, जिसमें मिनिमम पास मार्किंग जनरल EWS के लिए 35% है, SC/ST OBC के लिए 33% है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम के संबंध में है। इसके अंदर मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग, मेरिट लिस्ट, उसके बाद ट्रेनिंग का संबंध में पे स्केल, जो भी असम राइफल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको पे स्केल दिया जाएगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यह आपको ध्यान से देखना। इन केस द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फाउंड टू फाइल्स रिक्रूटमेंट रैली एंड इवन ऑफ लेटर स्टेज, यानी रिजेक्टेड विद एनी नोटिस। जो भी आप एक मिनट
In case the information furnished by the candidates in the application form is found out to be false at any stage of the recruitment rally and even at a later stage, the candidate of such candidate will be summarily rejected। यानी जो भी आपके फॉर्म में गलती होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े भी गए तो रजिस्टर आपके खिलाफ FIR हो सकती है। तो आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। ये ट्रेड इंटेड रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिमिट ब्रिज की जो क्वालिफिकेशन है इसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की, वो है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम यानी 10वीं पास, और संबंधित बोर्ड से डिप्लोमा, एज 18 से 23 ईयर्स, ट्रेड और क्लर्क की इसमें दी हुई है। बोथ मेल हवलदार एजुकेशन इनकी क्वालिफिकेशन ये आपको ध्यान देखना है आराम से। ट्रेड ऑपरेटर रेडियो की ये है, ट्रेड मैकेनिक की है, ठीक है। इधर थोड़ा सीटों के बारे में, जो वैकेंसीज के बारे में प्रावधान किया गया है। ये देखो स्टेज कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी, जो वैकेंसी अलॉट की गई है अलग अलग स्टेट को, उसका ब्यौरा इसमें दिया गया है। जैसे आपको वैसे देख लेना है, मैं सिर्फ टोटल बोलूँगा। अंडमान निकोबार की 1 है, आंध्र प्रदेश की 72 यानी 72 है, अरुणाचल प्रदेश की 42 है, आसाम की 57 है, बिहार की 107 है, चंडीगढ़ की 2 है, छत्तीसगढ़ की 32 है, दादरा नगर हवेली 1 है, दिल्ली की 12, दमन और दीव की 1 है। ये आपको कंप्लीट देख लेना है। जैसे SC ST OBC EWS जनरल आपको अलग अलग देख लेना है, मैं सिर्फ टोटल बोल रहा हूँ। गोवा में 3, गुजरात में 50, हरियाणा में 14, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 26, झारखंड में 53, कर्नाटका में 51, केरला में 39, लक्षद्वीप में 1, मध्य प्रदेश में 47। चलिए इधर भी देखते हैं। महाराष्ट्र में 71 है कुल, मणिपुर में 79 यानी 80 में से 1 कम, मेघालय में 7, मिजोरम में 85, नागालैंड में 115, ओडिशा में 51, पुडुचेरी की 2 है, पंजाब की 18 है, राजस्थान की 41 है। तो ये थी वैकेंसी अलॉट जो आपने अभी देखा। कुछ आगे रहेगी, जैसे तमिलनाडु की 57 है, तेलंगाना की 46 है, त्रिपुरा की 7 है, उत्तर प्रदेश की 123 है, उत्तराखंड की 7 है, वेस्ट बंगाल की 56 है। यह आपने अभी देखा है। ट्रेड एप्लीकेशन फॉर आसाम राइफल सर्विंग पर्सनल डिपार्टमेंट कैंडिडेट। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आसाम राइफल के फॉर्म फिल करने के संबंध में कंप्लीट जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। अतः आपको आराम से पूरा फॉर्म को समझते हुए अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे फॉर्म को भरवाना है। तो कंप्लीट जानकारी एक बिल्कुल सही से ही डालनी है। अगर आपके फॉर्म में गलती रही तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होगे, बाद में आगे कोई करेक्शन आप कर नहीं सकते। तो इसलिए आपको अभी से ही शुरुआत में ही आपको पूरी डिटेल सही से देख के भरवानी है 2 बार। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।